नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर 12वां पेपर जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठचर्या। हम इस चैनल पर बीएड प्रथम वर्ष की भी चर्चा लगातार कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की चर्चा लगातार कर रहे हैं और मात्र 10 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिनमें से संभावनाएँ हैं कि आपका पेपर इन्हीं में से बने। प्रश्न की केवल लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, बाकी प्रश्न का जो पैटर्न है वो इसी तरह से आपके बनने वाला है। पैटर्न से तात्पर्य जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे इनमें से ही घुमा फिरा कर अर्थात भाषा को चेंज करके आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और सभी पेपर्स को जानने के लिए, सभी पेपर्स के बारे में जानने के लिए, उनकी डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बैनर दिखाई दे रहा है, मात्र 10 प्रश्न रटें और टॉप रैंक प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही आपको इसमें से मिलेगा। आप बिल्कुल देखते जाएं। आगे हम प्रश्नों की श्रृंखला को चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है ज्ञान एवं पाठचर्या के लिए, ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है मित्रों? ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के ज्ञान मीमांसीय आधारों का उल्लेख करते हुए ज्ञान एवं कौशल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कौन से प्रश्न को तैयार करना है कि ज्ञान की अवधारणा अर्थात ज्ञान क्या है, ज्ञान का महत्व है, ज्ञान का निर्माण ज्ञान किन आधारों पर संगठित होता है, इन सारी चीज़ों को देखना है। और उसके शिक्षा में ज्ञान मीमांसीय आधारों का हमें उल्लेख करते हुए ज्ञान एवं कौशल, इन दोनों को अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना है और यह भी जान लेना है ज्ञान और कौशल में अंतर क्या होता है। पिछली एग्ज़ाम्स में प्रश्न आए हुए हैं और अब जिस प्रश्न के आने की संभावना है उसको मैंने आपके इस पेपर में, मॉडल पेपर में मैंने शामिल करने का प्रयास किया। तो पहला प्रश्न आपका ज्ञान से संबंधित है, पहली यूनिट से है, 500 यूनिट से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को नोट कर लें और इन्हें तैयार करने का प्रयास करें। जैसे भी आप पर विषय वस्तु आप पर है, जो भी आपके पास गाइड है, बुक है, सीरीज है, वहाँ से इन प्रश्नों को आप तैयार करें। मात्र 10 प्रश्न और आपका पेपर यहीं से आने वाला है। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर। प्रश्न क्या है? शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करते हुए, अर्थात हमें शिक्षण को पढ़ना है और उसके साथ साथ में प्रशिक्षण को पढ़ना है, इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। साथ के साथ में गीता के अनुसार, किसके अनुसार? गीता के अनुसार शिक्षा के ज्ञान मीमांसा के संदर्भ की विवेचना कीजिए, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में आपको क्या करनी है? विवेचना करनी है। तो शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर पढ़कर जाना है और गीता के अनुसार शिक्षा की जो ज्ञान मीमांसा के आधार हैं, संदर्भ है, उनको आपको पढ़कर जाना है। तो 2 प्रश्न ये हो चुके हैं। अगले प्रश्न की मैं आपसे तैयारी कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न आपका तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। तो बाल केंद्रित शिक्षा को आपको पढ़ के जाना है। बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए गांधीवादी शिक्षा के उद्देश्य, गांधीवाद को जरूर पढ़ना है। गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है उसको आपको जरूर पढ़कर जाना है। गांधीवादी शिक्षा के उद्देश्य, बुनियादी शिक्षा तथा जो गांधी जी ने उस शिक्षा पद्धति बताई है उसमें क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए और शिक्षक शिक्षार्थियों का संबंध कैसा होना चाहिए, अर्थात एक टीचर और एक स्टूडेंट्स का संबंध कैसा होना चाहिए, इसकी विवेचना आपको करनी है। तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपको देखने हैं, एक तो पहला बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा गांधीवादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध पाठ्यक्रम किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। कहने का तात्पर्य गांधीवादी जो शिक्षा है, गांधी की जो शिक्षण पद्धति है उसको आपको पढ़कर जाना है। साथ के साथ में बाल केंद्रित शिक्षा को भी आप देखकर जाएंगे। तो 3 प्रश्नों की चर्चा आपसे कर ली है। चौथा प्रश्न आपके सामने। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन सब की डिटेल जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि सभी का मात्र 1 घंटे की ये मात्र 15 मिनट की क्लास में आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में आपको हूबहू मिल सकते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गिजुभाई के अनुसार आधुनिक शिक्षा व इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, अर्थात कहने का तात्पर्य आपको किसको पढ़ के जाना है? गिजुभाई बधेका को पढ़कर जाना है। गिजुभाई बधेका की जो शिक्षण पद्धति है, आधुनिक शिक्षा में उनका क्या योगदान है और उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये आपको देखकर जाने हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है पीके एडवांस साइको और आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 4 प्रश्न हमारे हो चुके हैं।
पाँचवें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पाँचवा प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत एवं पाठ्यक्रम के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। कहने का तात्पर्य है टॉपिक आपका कौन सा है? पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। इस चीज़ को आपको पूरा पढ़कर जाना है। अर्थात पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से आधार हैं, इनको आपको देख कर जाना है। साथ के साथ में पाठ्यक्रम के विभिन्न परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य पाठ्यक्रम में जो कुछ भी शामिल है, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है, पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या क्या सावधानी रखनी होती है, पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिकता का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को हमें देख कर जाना है। तो पांचवा प्रश्न पाठ्यक्रम से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जरूर रूप से हमें ये देख कर जाना है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले छठे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा कर लूँ। छठा प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। छठा प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रवाद, एक एक पॉइंट देख लें आप। राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता, तीनों को देखकर जाना है। राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में टैगोर के शैक्षिक विचारों की व्याख्या करनी है आपको। किन किन के संदर्भ में राष्ट्रवाद क्या है, अर्थात आपको पढ़कर क्या जाना है, राष्ट्रवाद को पढ़ना है, अर्थात राष्ट्रवाद क्या होता है, सार्वभौमिकता ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता ये क्या चीज़ है, ये आपको पढ़ने हैं। इनकी परिभाषाएं आपको देखनी है, इनका मीन क्या है ये आपको देना है। साथ के साथ में टैगोर के शैक्षिक विचारों की आपको व्याख्या करनी है। जैसे हमने गांधी पढ़ा, जॉन डीवी पढ़ा, ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, टैगोर के शैक्षिक विचार क्या है वो भी आपको पढ़कर जाना है। तो छठा प्रश्न हमारा क्लियर होगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़कर जाना है। निश्चित रूप से आपको प्रश्न यहाँ से मिल सकता है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रजातंत्र देश में, प्रश्न है दोस्तों क्या, प्रजातंत्रात्मक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अर्थात जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तथा सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा व सामाजिक न्याय की क्या भूमिका है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे प्रजातंत्रात्मक समाज है, देश है, उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रजातंत्र क्या है और प्रजातंत्र में से शिक्षा प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे प्रजातंत्र और ज़्यादा सबल मजबूत हो जाए, उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ के साथ में क्या पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा तथा सामाजिक न्याय की भूमिका क्या है, अर्थात किसको बनाने में, सामाजिक व्यवस्था को बनाने में शिक्षा और सामाजिक न्याय इनकी क्या भूमिका है, ये आपको देखकर जाना है। तो 7 प्रश्न हम देख चुके हैं, मात्र 3 प्रश्न और हैं हमारे। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वो सॉरी 8वां प्रश्न, 7 प्रश्न हम देख चुके हैं। 8वां प्रश्न आ चुका है, वैश्वीकरण और निजीकरण को परिभाषित कीजिए, अर्थात वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, इनको आपको पढ़कर जाना है। दोनों को इंपॉर्टेंट मान लेना है, प्रश्न जरूर आएगा। इनका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है स्पष्ट करना है। किनका, वैश्वीकरण का और निजीकरण का, इन दोनों का शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन दोनों को आपको देखकर जाना है। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों को आपको देखकर जाना है। वैश्वीकरण और निजीकरण क्या है और इनका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट आपको करना है, इनका वर्णन आपको करना होगा। तो 8वां प्रश्न आपका हो चुका है। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का अर्थ, अर्थात लैंगिक असमानता क्या है, कारण लैंगिक असमानता क्यों हो रही है, शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय। जो नीचे की लाइन है बेहद इंपॉर्टेंट है, शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय बताइए, अर्थात जो लैंगिक असमानता है, लैंगिक भेदभाव है, उसको शिक्षा के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हैं वो आपको जानना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या लैंगिक असमानता क्या है, इसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, परिभाषा हमें इसकी मालूम होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। फिर उसके बाद में ये असमानता क्यों है और इसके दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, ये हमें तैयार करके जाना है इस प्रश्न को। 9 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। और दोस्तों लास्ट प्रश्न, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम लगातार इसी तरह के क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र के, कंपलसरी हो चाहे आपका ऑप्शनल हो, सभी की हम तैयारी आपको कराएंगे, सभी प्रश्न आपको बताएंगे जिनकी संभावना एग्जाम में आने की। लास्ट प्रश्न हमारा है 10वां प्रश्न दोस्तों देखिए,
टिप्पणी आपको करनी है, किन किन पर करनी है, मात्र 3 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, इनको थोड़ा सा देख जाना सरसरी नज़र से, इनसे प्रश्न कोई बन सकता है आपका। एक तो है सामाजिक संवेदीकरण, अर्थात सामाजिक संवेदीकरण क्या है, दूसरा बहुभाषिकता क्या होती है, और पाठ्यक्रम और पाठचर्या में संबंध, इसको मोस्ट करके ले जाना। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में संबंध आपसे पूछा सकता है, अलग अलग पूछा जा सकता है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठचर्या क्या है, दोनों को समझाइए, या फिर पाठ्यक्रम पाठचर्या में संबंध आपसे पूछा जा सकता है। एक सिलेबस है, एक करिकुलम है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपके प्रश्न इनमें से बन सकते हैं। ये मैंने आपको मात्र कितने प्रश्न बताएं दोस्तों, मात्र 10 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, और इन 10 प्रश्नों से संभावना ये है कि लगभग आपके प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। तो मैंने जो आपको 10 प्रश्न बताए इन्हें आप नोट कर लें, और जहाँ पर भी आपकी जैसी व्यवस्था है उन्हें वहाँ पर देखें। कुछ प्रश्न मैं अपने इस चैनल पर करा चुका हूँ, वहाँ भी आप देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी आपके पास जो भी व्यवस्था है पढ़ने का वो वहाँ से देखें, नेट का आप यूज़ ले सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह अगले पेपर की चर्चा करेंगे हम, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, दोनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।